चलो दोस्तों, अब आगे करते हैं। आगे वाला पार्ट है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, उसको देखिए। ये कहना क्या चाह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति का वैश्विक कार्बन चक्र, किसके अंदर? वैश्विक कार्बन चक्र। अब ये क्या होता है, उसमें भी है ना अलग अलग चीज़ें बताई कि 33% किसका है और 30% किसका है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि अमेजन के वन, आपने सुना होगा अमेजन के वनों को क्या कहते हैं? फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना कार्बन सिंक का कार्य करता है। किसका काम करता है? कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब जो हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं हमारे वातावरण के अंदर, उसको है ना ये ऑब्जर्व करता है, यानी एकदम अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। और इसी की वजह से है ना CO2 का जो लेवल है वो एक समान बना रहता है। सबसे ज़्यादा मर्दा करती है CO2 को, समुद्र भी करता है। ठीक है, ये IAS के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसका कार्बन सिंक सबसे ज़्यादा है? मर्दा का है, समुद्र का है, वनों का है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि प्रदेश का वानिकी परिदृश्य, प्रदेश का वानिकी परिदृश्य, ये सारणी एक महत्वपूर्ण वापस है। इसके अंदर क्या है, देखो राजस्थान में कुल अभिलेखन वन कितने हैं? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। इस लाइन को स्टार लगाइए कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष कितने वन हैं। ठीक है, तो 9.60% है। ठीक है, और उसके बाद में इसको महत्वपूर्ण लगाइए कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना वनावरण और वृक्षावरण है। कितना वनावरण और वृक्षावरण है, तो ये लगाइए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, 7.42% राज्य का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका क्या है? वृक्षावरण। ठीक है, और प्लस वनावरण। क्या है? वृक्षावरण प्लस वनावरण है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या है कि टोटल है ना वन कितने हैं, अभिलेखित वन कितने हैं, तो वो है 9.60। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण है, तो 7.44। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर है इतना। आगे क्या है, इसके अंतर्गत तो इतना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है भाई। आगे वाला चलते हैं। हाँ, ये सारणी एक वापस महत्वपूर्ण है, इसको ऊपर लो यार। इसके अंदर महत्वपूर्ण डाटा है। क्या कह रहा है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पारिस्थितिकी संतुलन का परिरक्षण, पर्यावरण संबंधी मामलों पर अध्ययन, अनुसंधान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप आदि के बारे में चेतना जागरूकता फैलाता है। राजस्थान के अंदर कह रहा है। ये कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण जो हमने भी सबसे पहले पेज पे पढ़ा था 16 सितंबर को है। तो विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा पर्यावरण चेतना के कार्यक्रम। अब आपको पता होगा कि ये जो 5 जून का है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसकी थीम क्या? 2022 की थीम ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला क्या है, इसको स्टार। राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करवाया जाता है। अगली क्या चीज़ है, अगला इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, इसको IMP लगा दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जयपुर और जोधपुर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए थे 7 शहरों में। जयपुर में 2 स्थापित करेंगे, अजमेर में, अलवर में। और अलवर का एक शहर है भिवाड़ी, क्योंकि यहाँ पे है ना ये NCR के अंदर आता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, इसलिए पॉल्यूशन होता है। पाली में करेंगे, उदयपुर में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जोधपुर में। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने शहरों में करेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला पार्ट क्या है, इसका छोटा सा संक्षेप में करते हैं।
और छोटा, ये लीजिए। ये सारणी आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 32 यानी 34/39 कितना है? 34/39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 32,864.62। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? 9.60। फिर वनावरण वाला छोड़िए, वृक्षावरण छोड़िए, टोटल इसका कितना था? 7.4 वाला वनावरण वृक्षावरण। राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है चिंकारा और ऊँट है। ठीक है, चिंकारा और ऊँट है राज्य पशु। पक्षी कौन सा है? पक्षी है गोडावन। पक्षी कौन सा है? गोडावन है। वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या दे रखी 3 है। अब 3 कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक मिनट। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन सा है? सरिस्का। तीसरा कौन सा है? मुकुंद्रा हिल्स। इसको 2012 में बनाया गया। कब बनाया गया? ठीक है, वन्य जीव वाला है कितना? 27 है। कंजर्वेशन रीजन 15 है। बाघ परियोजनाएं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा और रामगढ़धारी। ये रामगढ़धारी महत्वपूर्ण है इस बार। पक्षी स्थल कौन सा राजस्थान में? केवलादेव और सांबर झील है। वन्य जीव मंडल 16 है। भारतीय वन कैडर कितना है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्या है? इतना ये महत्वपूर्ण नहीं। कर्मचारी हमारे यहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद में ये सारणी एक महत्वपूर्ण है वापस। इस सारणी को रटिए। क्या है? राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भाई प्रशिक्षण कहाँ होगा? जहाँ राज्य की राजधानी है। मरुवन, मरु कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो मरुवन पश्चिम में आते हैं, और पश्चिम में सबसे अच्छा विकसित जिला कौन सा है? जोधपुर है, तो वहाँ हो जाएगा। फिर वन वन परीक्षण कहाँ पे है? वहाँ मरु वाला है, और इधर वन वाला अलवर में है। वन्य जीव प्रबंधन रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये है ताल छापर चूरू के अंदर, पिछली बार बजट में घोषित किया गया। सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें राजस्थान के अंदर हैं। अब आगे क्या है भाई? राजस्थान वानिकी वाला हो गया। अब देखो ये यहाँ दे रखी है लाइन कि सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज की स्थापना 18 दिसंबर 2021 को अशोक गहलोत ने इसका क्या उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन सा है? ये जैसे आप कोई ऐसे वैसे लिखो तो ये महात्मा गांधी का ये इतना सा कोटेशन है ना, इसको डालिए कि आप प्रकृति में अपनी ज़रूरत के अनुसार ही लें, वो तुम्हें हमेशा देती रहेगी। यदि उसका दोहन करना प्रारंभ कर दिया तो वह तुम्हें दुविधा देना प्रारंभ कर देगी। पश्चिमी उपभोक्तावादी साम्राज्यवादी मूल्यों के मुकाबले संदर्भ, ये सारी चीज़ों को याद करिए। ठीक है ना, ये ऐसे के अंदर डाल सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने सीधा सीधा क्या कहा था कि इस धरती पे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस धरती के पास मनुष्य के लालच को पूर्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन उन्होंने कहा था। उसके बाद में हम क्या करते हैं?
स्टेच्यू सर्किल जयपुर में भाई। इको टूरिज़्म, और इको टूरिज़्म के लिए हम लेके आ गए पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डाटा आ गया, यानी जितनी बार आए उतनी बार उसका क्या कर लो, रिवीजन कर लो भाई। क्या है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितना है 9.60, अभिलेखित वन कितना है 9.60, लेकिन कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है 7.42%, 7.42% वनावरण है। अभिलेखित वन कितना है 9.60 है, अभिलेखित वन कितना है 9.60 है, वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है 7.42%। कुछ डाटा है उसको कल अपडेट करके करवाएंगे आपको। राजस्थान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म के लिए राजस्थान पॉलिसी लेके आ गया है। ठीक है, इको टूरिज्म, अब यहाँ पे ये लाइन इसको देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भारतीय वन पर्यवेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में। 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में वनों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। राज्य में वनों के घनत्व में लगभग 550 कितना 550 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना भाई 550। ये हमने देख ही लिया है, गोडावण वाला, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण आ रही है, ये पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य के लघु स्तरीय प्रदूषक जल प्रदूषक उद्योगों के समूह में संयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ कि ये राज्य में ई वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु बजट घोषणा 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा ई वेस्ट पॉलिसी बनाने तथा ई वेस्ट हेतु रिसाइकिल पार्क विकसित। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जयपुर में बनाया जा रहा है। पार्क कहाँ बनाया जा रहा है भाई, जयपुर में बनाया जा रहा है, इसको रट लीजिए। ठीक है, साथ ही राज्य सरकार अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के लिए कार्य योजना बना रही है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ई वेस्ट वाला याद करिए, कहाँ पे रिसाइकिल पार्क बना रहे हैं, तो ये आप याद करना है कि इसको बनाया जा रहा है। यहाँ आपको है ना ऑप्शन मिलेगा, देखो ऑप्शन सेट करता है ना एग्जामिनर, तो ये देखता है जैसे जयपुर है, ये हो सकता है, जोधपुर महत्वपूर्ण है तो इसको दे सकता है। तीसरा अलवर इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा, अलवर भी इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर को दे सकता है। फिर एक भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा को दे सकता है, कोटा है, ये ऑप्शन डालेगा आपको। और इन ऑप्शनों में आप जयपुर वाला आप अलवर करेंगे सबसे पहले तो ज़्यादा दिमाग में क्या आएगा, अलवर आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन अभी लैब असिस्टेंट में पूछ लिया गया, इसको पहले हमने करवाया भी था पीडीएफ के तौर पे कि जयपुर में 2 लेपर्ड रिजर्व है। तो एक का नाम क्या है भाई, सबसे पहले का नाम, यहाँ पे सबसे पहले वाले का नाम है जालाना, जालाना डोंगरी लेपर्ड रिजर्व, जालाना डोंगरी लेपर्ड रिजर्व जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीछे ही है ना। दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला है आमागढ़, ये अभी अशोक गहलोत ने भी इसका उद्घाटन किया, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। कैसे याद करना है, बहुत ईजी है कि पिछली बार क्या हुआ था कि जो इसमें एक मिनट में भूल रहा हूँ उनका नाम, किरोड़ी लाल मीणा पिछली बार 2021 के अंदर है ना आमागढ़ के किले के ऊपर है ना रात को है ना इतनी फोर्स थी, उसके बावजूद भी वो कहीं से बीच जंगलों के रास्ते से यहाँ पे चढ़ गए थे और भगवा
झंडे का इन्होंने झंडारोहण किया था, तो इस वजह से आमागढ़ बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और अभी ये जो लैब असिस्टेंट का और वीडियो का पेपर था, लैब में पूछ लिया और इसको वीडियो में पूछ लिया, तो मुझे उम्मीद है कि ये आरएस में भी पूछेगा, आरएस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है? जालाना में है, ये भी जयपुर में है, आमागढ़ में, ये भी जयपुर है। अब बोला कि रामगढ़धारी, विषधारी और झुंझुनू में लेपर्ड सफारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो रामगढ़ विषधारी कहाँ है? ये आपको सबको पता होगा। अब इसमें आगे क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अभी आगे लेते हैं इसको आगे। ये लो, इस हेडिंग से ही क्वेश्चन आ गया था। 2 बार लैब के अंदर इसको 2 बार पूछा, पूछने के तरीके अलग थे। एक बार पूछा कि राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी। दूसरा पूछा कि रामगढ़ विषधारी जो बाघ अभ्यारण्य है वो किस जिले में है। तो अब देखो ये कहाँ कहाँ पे है, बूंदी में है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाड़ौती के बूंदी जिले में ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे पहले कौन सा है, तो ये है रणथंभौर है 1973। ठीक है, फिर कौन सा है? सरिस्का है, सरिस्का को मिला 1979। फिर है कोटा, कोटा को कब मिला? 2013 को। ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई। अब देखो रामगढ़ विषधारी को वन्य जीव 1982 में घोषित किया गया अभ्यारण्य। ठीक है, और इस अभ्यारण्य का कितना क्षेत्रफल है? 303। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रामगढ़ अभ्यारण्य को बाघों का क्या कहा जाता है? जच्चा घर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा उसका देखो, यहाँ पे लॉजिक निकलता है इस लाइन से। ये क्या कहना चाह रहा है कि विंध्याचल और अरावली, जैसे ये है अरावली राजस्थान में निकली हुई, और इधर से है ना विंध्यन पर्वत श्रृंखला जाती है, और यहाँ बीच में बसा हुआ है कौन सा? रामगढ़ विषधारी। तो ये पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इन दोनों का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा है ना बाघ अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स। कौन सा होगा? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है ना, इसको याद रखना। दूसरा यहाँ पे देखो कि अभी है ना एक कॉन्सेप्ट है नया सा चर्चा में, भू पार्क। कौन सा है? भू पार्क। और भू पार्क भी एक है ना बूंदी में है, बूंदी का एक शातुर गांव है। कौन सा गांव है? शातुर गांव है। और शातुर गांव के अंदर है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली और विंध्यन श्रृंखला का बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? बूंदी में है, शातुर के अंदर है। तो इसको भी याद रखना, भू पार्क। और राजस्थान में भू पार्कों की संख्या कितनी है? 12 है। एक दिन इसके ऊपर लेक्चर ले लेंगे, है ना। अगला देखिए इसमें क्या है। अब ये जैसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, इन थोड़ा है ना इसमें नाम दे रखा है, गांव अभ्यारण्य के अंदर गांवों के नाम दे रखा है। तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि भेरूपुरा, केशवपुरा, भीमगंज, जावरा, हरिपुरा और गुलखेड़ी, गुड़ामक्क, दुक्का, दलेलपुरा, धुंधलाजी का बाड़ा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में अवस्थित है, या किस है ना बाघ अभ्यारण्य में। तो इसको थोड़ा एक बार देख लेना ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो हमारा। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो अब रामगढ़ विषधारी के अंदर है ना एक बाघ पाया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है यार, मुझे नहीं लगता। ये देखो आमागढ़, अभी हम चर्चा कर रहे थे आमागढ़ का। ये क्या है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व देश में बनेगा नज़ीर। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन्य जीव पर्यावरण को समृद्ध बनाने के बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, नई राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति लागू हो गई है, और आमागढ़ सफारी, और ये जयपुर में जालाना सफारी के बाद में दूसरी लेपर्ड सफारी है। ठीक है ना, ये दिखाई दिया यहाँ से। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि जयपुर में 2 हो गई है, और इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना 22 मई को। 22 मई को कौन सा दिवस है? 22 मई को कौन सा है? याद रहा कि नहीं रहा? जेव
विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस है ना। और देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सारी है ना चीज़ें अंदर लाइनें दे रखी है कि जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ 2 लेपर्ड सफारी है, एक है आमागढ़ और एक है जालाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। अगली क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। हाँ, ये एक अच्छा बन सकता है कि जयपुर बन सकता है लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी जयपुर शहर के उत्तर और पूर्व में क्या है, अरावली है, और वहाँ पे जालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ जैसे वन्य जीव बाहुल्य है, तो यहाँ पे लेपर्ड का ये कैपिटल बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण, अब लेपर्ड क्यों खास है लेपर्ड, तो ये चीज़ तो इतना आईएएस के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तो इतना नहीं पूछा जाता है। अब अगला आता है ताल छापर, कृष्ण मृगों के लिए, जैसे आपको मिलवाएगा कृष्ण मृग कौन से अभ्यारण्य में, तो आपको याद रखना है ताल छापर के अंदर है ना, ताल छापर। इसमें आगे यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, आगे लेते हैं इसको। घूमने का समय, इतना तो टाइम कहाँ है अभी, तो बस ये बायोलॉजिकल पार्क याद कर लो भाई। कहाँ है, कोटा के अंदर है। कहाँ पे अबेड़ा, कोटा के अंदर है। तो सज्जनगढ़ कहाँ है, सज्जनगढ़ कहाँ है, सज्जनगढ़ कहाँ पे है, वही बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ है, नाहरगढ़ कहाँ है, ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है। मरुद्रा कहाँ है, मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क, ये एक अलग है। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये बीकानेर में। कहाँ पे है, ये बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर के अंदर है। और फिर माचिया सफारी कहाँ है, माचिया सफारी जोधपुर के अंदर। तो माचिया जोधपुर में है, अबेड़ा कोटा के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये आरएस में पूछा हुआ है। मरुद्रा अभी पूछा नहीं, मरुद्रा पूछा जा सकता है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, यहाँ तो इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। इसके आगे क्या आ सकता है भाई, जैव विविधता, ये चंबल नदी वाला है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा याद रखना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का यदि ऐसे आए आपके सामने 20 नंबर का ऐसे पर्यावरण, राजस्थान में पर्यावरण, तो इस पेज को थोड़ा ना सिर साँटे रूंक रहे तो भी सस्त हो जाए। यानी राजस्थान की संस्कृति है ना, सिर गर्दन काट दो लेकिन मेरे रूह को मत काटो, इससे इस प्रकार की संस्कृति रही है। तो ये थोड़ा है ना टॉपिक आप अच्छे से पूरा पढ़ना ताकि आपके ऐसे वाला पार्ट अच्छा हो जाए साथ में। अब देखो ये आरएस में क्वेश्चन आया था रोटू वाला, रोटू कहाँ है, नागौर में है। दो चीज़, एक तो है रोटू और एक है गोगेलाव, गोगेलाव, ये दोनों कहाँ पे हैं, नागौर में है ना, महत्वपूर्ण है रोटू और गोगेलाव। फिर इसमें आगे क्या है, राज्य वृक्ष तो आपको पता ही है, खेजड़ी है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा ना इसको हम पढ़ते हैं कि अमृता देवी का खेजड़ली आंदोलन 1730 में कब हुआ, 1730 में मारवाड़ में खेजड़ली नामक स्थान, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह कौन थे, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, इसमें नाम नहीं दे रखा, देख लीजिए। अभय सिंह के द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी, यानी अभय सिंह ने आदेश दे दिया था कि ये पेड़ काट के लाओ, लेकिन अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियां आंसू, रत्नी और बागू के साथ अपने प्राण त्याग दिए। 363 से अधिक महिलाएं, और खेजड़ली का नाम खेजड़ी यानी
एपिसिनेरिया, ये भी पूछा हुआ है नाम कि इसका क्या मतलब है ना, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। विष्णुई आंदोलन पता ही आपको, जम्बेश्वर भगवान का है, 20+9 नियम मिलके बना है। चिपको आंदोलन पूछा जा सकता है चिपको, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट का अभी निधन हो गया है, तो इस संबंध से भी ये इसको पूछा जा सकता है। देखो ये नया मिला, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा कि जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ है। जंगल बचाओ आंदोलन है ना 1980 में बिहार में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में शुरू हुआ जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। ये मैं खुद भी पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई, जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। उसमें फिर आगे क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको पता ही होगा, मेधा पाटेकर, ठीक है। इसमें दे रखा है क्या नर्मदा बचाओ, वो यहाँ पे नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद में इसके ऊपर ये देखो, इसको हम ऊपर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है मेधा पाटेकर इस आंदोलन की नेत्री रही है। श्रीमती अंदुरिती रॉय, बाबा आमटे और आमिर खान का समर्थन मिला था। तो याद रखना है ना, बाबा आमटे, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, महत्वपूर्ण है। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अंदुरिती रॉय, जो ये सारे महत्वपूर्ण है ना। इसमें फिर अपी को आंदोलन है ना, जैसे चिपको हुआ था उत्तराखंड में, तो ये हुआ है कर्नाटक में। एपी को कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। तो इसको भी आप याद रखना, एपी को कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। देखो ये अपी को, यानी इसका एपिको का मतलब होता है आलिंगन। अब ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ। ये चीज़ें ना सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली से तो पता ही है कि केरल के अंदर है ये, ठीक है। तो वहाँ पे 1985 के अंदर इसके ऊपर कुछ चीज़ें चली और उसी वजह से ये आंदोलन हुआ था। और फिर टिहरी बांध, अब देखो टिहरी बांध कहाँ पाया? नदियों पे बना हुआ है। अब ये चीज़ें ना महत्वपूर्ण है कि टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और कौन सी नदी, बिलंगना नदी पर बनने वाला, याद रखना, भागीरथी नदी और बिलंगना नदी एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसको जब टिहरी बांध को देखने गया तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला कि यदि ये बांध आज टूट जाए तो राजस्थान भी बह जाएगा 1 घंटे के अंदर, तो हो सकता है ऐसा। देखो ये किसका है? सुंदरलाल बोनकुणा ने इसका विरोध किया था, है ना। अगला क्या है भाई कि देशी विदेशी पर्यटकों को लुभा रहा है प्रदेश का इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के ऊपर हम पूरा लेंगे, है ना। इको टूरिज्म के ऊपर अभी हम पूरा लेने वाला एक चैप्टर अगला। पॉलिसी आ गई, क्या क्या है यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं इस सारणी को, है ना। कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर के अंदर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है, जालाना आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कंजर्वेशन जयपुर में, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर में है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरोही में है, एलिफेंट विलेज जयपुर में, नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क जयपुर में, बर्ड पार्क जयपुर में, ठीक है। और बर्ड पार्क उदयपुर में। ये जो बर्ड पार्क वाला क्वेश्चन है वीडियो में पूछ लिया, लेब असिस्टेंट में पूछ लिया। अब बेड़ा कोटा के अंदर है, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है। अब कौन सा बचा? मरुदरा बचा, मरुदरा बन रहा है अभी, है ना, तो मरुदरा को भी साथ में याद कर लीजिए। अगला क्या है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय गाना पक्षी विहार, है ना, ये महत्वपूर्ण है केवलादेव। इसको 1981 में क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, नेशनल पार्क। ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है ना। अब इसमें क्या है कि इसको 1985 में यूनेस्को की ओर से इसको दुनिया की हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, तो ये है ना प्राकृतिक हेरिटेज साइट है। कौन सी? प्राकृतिक हेरिटेज साइट है, तो इसको देख लेना भाई,
केवलादेव 1985। पर्यावरण संरक्षण पहली प्राथमिकता पूर्णमल। यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं इन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, तो इसको भी देख लेना। अब तो थोड़े से पेज बचे हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज, फिर पर्यावरण के ऊपर कल पूरा क्या क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें ले लेंगे, है ना। ये देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ उसके बाद में 1973 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर है केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, है ना, नैरोबी, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है। अब ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और ये 2022 वाला विश्व पर्यावरण दिवस था। इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। कौन सा? ओनली वन अर्थ। अब इसमें है ना ओनली वन अर्थ तो है ना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की थी थीम, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार है, उन्होंने भी इस अवसर पे अपनी थीम रखी। उस थीम का क्या नाम है? तो ये पूछा जा सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, याद रखना, ये राजस्थान सरकार की है ना। और आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर इस पे क्वेश्चन भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया। दूसरी चीज़ है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने शुरू किए। इसको मेंस की तरीके से इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि मेंस में पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या क्या कार्य कर रही है, तो उसको आप करना। दूसरा, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर रोक लग गई है, तो आप भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करिए। कहीं पे प्लास्टिक मिल रही है तो आप नहीं लेना, यदि ऐसे दे रहा है तो उसको मना करो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इस पार्ट के अंदर, है ना, वो सेम चीज़ें रिपीट है, कोई मतलब नहीं है। अगला क्या है? ये चंडी प्रसाद भट्ट, जिनकी अभी निधन हो गया, चिपको आंदोलन वाला, है ना, चिपको वाले, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिल रखे हैं। इन पुरस्कारों से तो हमें कोई क्वेश्चन मिल नहीं सकता। ये क्वेश्चन आज ही ये बना था कि मेगड़ासर, कौन सा? मेगड़ासर गांव कहाँ का है? जो है ना अभी नरेगा, वहाँ की जो नरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, नरेगा की वजह से है ना यहाँ के तालाब का इतना अच्छा जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे पानी जमा है, तो इससे क्या होगा? जल संग्रहण हुआ वर्षा का, और वाटर रिचार्ज होगा। क्या होगा? इससे वाटर रिचार्ज का कार्य होगा। तो इसको पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेगड़ासर गांव। तो ये देखो, इसके बारे में नीचे थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। ये कहाँ पे है? जोधपुर ज़िले में। ठीक है, जोधपुर ज़िले के बाप क्षेत्र के अंदर मेगड़ासर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी यानी नरेगा के पुराने तालाब की काया पलट दी है। तो ये मेगड़ासर पूछा जा सकता है ना। अगला क्या है? पसरने लगी हरियाली, ये तो उसी से संबंधित है, मेगड़ासर। ये देखो कितना बड़ा है मेगड़ासर तालाब, है ना। आगे क्या है भाई? इसके ऊपर जल संरक्षण प्रणाली आरएस मेंस में जल संरक्षण प्रणाली, है ना। इसके ऊपर 5 या 10 मिनट की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, इसके ऊपर सारे के सारे, क्योंकि मेंस में इस बार नहीं पूछा, जोड़ा है तो अगली बार ये पूछने की संभावना बन रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब तो बस ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। ये ड्रोन सर्वे, यहाँ पे एक स्कीम है, इस स्कीम का नाम याद रखना। ये डाटा इतना सा याद कर लीजिए कि राजस्व गांव में आबादी क्षेत्र की संपत्ति, जहाँ पे हमारे घर आजकल क्या है, घर बने हुए हैं, बाड़ा बना हुआ है, कुछ भी है, ठीक है,
यानी आबादी क्षेत्र की संपत्ति के डिजिटल पट्टे जारी करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई? स्वामित्व। कब की गई? 24 अप्रैल 2020 को की गई। 24 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल ही क्यों पंचायती राज दिवस? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? लागू हुआ था, इस वजह से। तो राजस्थान में सबसे पहले है ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 24 अप्रैल 2020 को है ना 2 जिलों को कवर किया, जैसलमेर और दौसा। लेकिन 24 अप्रैल 2021 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसको याद रखना, राजस्व गाँवों की आबादी के पट्टे जारी करना। ठीक है ना, ड्रोन से सर्वे होगा। इसका फ़ायदा क्या है ये कोई बताएगा? कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करके बताना कि स्वामित्व योजना के लाभ कौन कौन से लाभ है, कमेंट के अंदर बताना ना। थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो सकता है आपके लिए। ये देखो, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, चुप्पी तोड़ो और सयानी बनो। यह अभियान है किसका है? जयपुर जिला प्रशासन का। किसका है भाई? किस जिला प्रशासन ने शुरू किया? जयपुर जिला प्रशासन ने। तो यहाँ पे देखो थोड़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, गुड टच बैड टच, यानी आपको कैसे टच कर रहा है कोई इंसान, उसके बारे में आपको मालूम होना। छोटे बच्चों को पता नहीं होता है, यानी उसका नज़रिया क्या है। फिर संवेदनशील विषय, किशोरी बालिकाओं महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का क्या है? अभिन्न अंग है। कौन सा? स्वच्छता प्रबंधन, गुड टच बैड टच। और इसी से संबंधी 18 दिसंबर, ठीक है, 2021 एक स्कीम शुरू हुई थी, इंदिरा शक्ति योजना। यानी जो भी 18 साल से ऊपर की जो भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रति माह आंगनवाड़ी से, कहाँ से? आंगनवाड़ी से 12 पेड फ्री में दिए जाएंगे, है ना, निःशुल्क दिए जाएंगे। तो इसे, और इस स्कीम का इंदिरा शक्ति स्कीम है ना, इंदिरा शक्ति नहीं, सॉरी, इसका उड़ान स्कीम नाम है, उड़ान, इंदिरा उड़ान, सॉरी, उसमें इंदिरा उड़ान है स्कीम का नाम। 18 दिसंबर याद रखना, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, प्री में आ चुका है, तो मेंस में आएगा। 18 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। कब की गई? 2021 को शुरू की गई। तो इसमें क्या होता है कि राजस्थान की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को ये कवर करेगा। इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा? 200 करोड़ का आएगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर, इस स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान के अंदर? तो अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और यहाँ पे क्या बन सकता है, कितने पेड दिए जाएंगे? 18 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं एवं महिला तो वही तभी होगी, उनको पेड दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो 12 पेड दिए जाएंगे। कहाँ से दिए जाएंगे? आंगनवाड़ी से दिए जाएंगे। ठीक है, इस स्कीम को कवर कर लेना। और चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, जयपुर जिला प्रशासन का है। ठीक है, अभियान है। आगे क्या है भाई महत्वपूर्ण? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है, क्या? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये पूरे देश के अंदर कहीं पे भी नहीं हो रहा, ओनली राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, जैसे खेले इंडिया गेम हो रहे हैं, उसी प्रकार से अब राज्य में भी, गाँव में भी क्या हो रहे हैं, खेल होंगे। इसमें 15 से 70 साल का जो भी आदमी है या खिलाड़ी है, वो इसमें भाग ले सकता है खिलाड़ी के तौर पे। ठीक है, कितना? 15 से 70 साल का है ना इंसान इसमें भाग ले सकता है। अब इसमें क्या क्या कारक है, ये सारी चीज़ें देखो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये शुरू कब होगा? 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होगा। मेरे को कोई बताएगा 29 अगस्त को ही क्यों शुरू हो रहा है? कोई रीज़न होगा? मेजर ध्यानचंद का क्या है, जन्मदिन है 29 अगस्त को, इस वजह से हो रहा है। दूसरा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती। अब है कि इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो इसमें 7 गेम है। कौन सा है?
कबड्डी है, शूटिंग है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है और खो खो है। ठीक है, और ये 35 दिन का कार्यक्रम है, 7 गेम है इसके अंदर। और तो क्या है भाई, मैं खानवा हूँ। खानवा स्मारक कहाँ पे है? भरतपुर में है। खानवा स्मारक भरतपुर के अंदर है। थैंक यू दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।